हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आशा है कि आप अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और मस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बहुत ही कम समय बचा है, कुछ चंद समय बचा है और चंद समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। व्याकरण की, हिंदी की पूरी टोटल की टोटल तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या फिर व्याकरण, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पर डे कुछ ना कुछ नए नए कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको अपना परिचय बता दें। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस चैनल पे आपके लिए क्लास को लेकर के पर डे आता रहूंगा और आता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम और आपको बता दें कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह और वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए ज्यादा बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पढ़ने क्या है, तो हम लोग पढ़ने आए शब्द विचार को। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द विचार, यानी कि हम लोग यहाँ पे शब्द विचार को पढ़ना है। पहले हम वर्ण विचार को पढ़े हैं, फिर उसके बाद संज्ञा को पढ़े, उससे पहले कुछ और को पढ़े तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस सब चीज को हम लोग पढ़े और आज ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, बट हम इसी को आपको इतना बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आपको जो है पूरा शब्द विचार समझ में आ जाएगा। और फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा बोर्ड जो है अधिक लंबा नहीं है और इसीलिए यहाँ पे जितना एडजस्ट हो पाता है उतना हम लिख करके आपको बताते हैं। ज्यादा छोटा छोटा अगर लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, तो फिर ये भी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा कम पढ़े और बेहतर तरीके से पढ़े। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, शब्द विचार। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शब्द विचार। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पे शब्द विचार के परिभाषा। ठीक है, किसी भी चीज को जानने के लिए उसके सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना जरूरी, उसका परिचय होना जरूरी है। तो उसी को लेकर के हम सबसे पहले आपके सामने आए हैं, परिचय को लेकर के, यानी उसके परिभाषा को लेकर। परिभाषा का या फिर परिचय के दोनों सेम होता है। तो सबसे पहला आपका क्या है यहाँ पे, शब्द की परिभाषा बताया, यानी शब्द की परिभाषा। तो कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या करा, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या देखते हैं, तब ध्यान दीजिएगा वर्ण या ध्वनि क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर मान के चलिए लिखते क्या है, वह लिखते हैं, यहीं पे हम अगर इस तरीके से इधर करके लिखते हैं, वह लिखते हैं। ठीक है, अगर इसको वह को तोड़ते हैं तो वह होता है और प्लस ह होता है। ठीक है, क्या होता है, वह होता है और ह होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। और ये क्या है, तो ये आपका वर्ण है और ह क्या है, ये भी आपका वर्ण है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग वर्ण कहते हैं। यहीं पे अगर हम लिखते हैं तुम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तुम लिखते हैं, तो इसको अगर हम तोड़ते क्या हो जाएगा, ये तू लिखाएगा और प्लस क्या लिखाएगा, म लिखाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा वर्ण ही है, ये क्या हमारा वर्ण है। तो इस तरीके से आप लोग को भी समझना है। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, परिभाषा फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, राम, कमल, पटना इत्यादि। अब इसके अलावे और कुछ लिख सकते, बहुत सारा चीज है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। जितना हो सके यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है ताकि आप इतना से समझ सके। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया या फिर से रिपीट कर दो। परिभाषा जो है हम एकदम बेहतरीन तरीके से और छोटा सा लिखे, तो आप लोग इतना प्रयास कीजिएगा आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट जो आपको कह रहा है, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया। यहाँ पे दो बार वर्गीकरण लिखा गया, तो हम एक वर्गीकरण को काटने का प्रयास किया, उसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया गया। यानी शब्दों का जो वर्गीकरण होता है, कहीं कहीं आपको 5 में दिखने को मिलेगा, कहीं कहीं 4 में, लेकिन हम लोग को मुख्य रूप से जो हम लोग को 4 ही पढ़ना होता है, जो कि 4 आपको यहाँ पे लिखा गया। वो कौन कौन सा आगे देखिए। तो पहला आपको दिख रहा है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है आपको उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा है आपको रूपांतर के आधार पर। तो इस चारों के बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे और छोटा छोटा टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसका जो हम ऑब्जेक्टिव आपको, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाना संभव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव को जो हम सिस्टम में करके पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो कि नेक्स्ट जो क्लास होगा आपको हम वही देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस चीज को यहाँ से परिभाषा को समझिए, ऑब्जेक्टिव जो हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे अपने सिस्टम से बना करके, वो नेक्स्ट वीडियो आपको वही होगा। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, जब यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे आप चारों समझ गए कि शब्दों का वर्गीकरण समझ गए, निम्न आधारों पर किया गया है। तो जो यहाँ पे 4 आधार पर दिया गया, अर्थ के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर 4 है। तो अब हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या,
तो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग है, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। वो एक शब्द है, पहला है सार्थक शब्द है और दूसरा है वो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है वे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, और निरर्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं, यानी कि वो अर्थहीन हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो निरर्थक शब्द होता है, जिसका अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होता है। तो चलिए हम जब परिभाषा इसका समझेंगे तो एक एक करके समझ में आ जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, बस छोटा सा ही है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं बढ़िया तरीके से। तो समझ गए, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? तो अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? सार्थक शब्द, और दूसरा कौन सा है? तो निरर्थक शब्द। कह रहा है यहाँ पे हम लोग अब सबसे पहला जो हम यहाँ सीखेंगे, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग सीधे दिया गया है, सार्थक शब्द वे शब्द है, सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। क्या कह रहा है? सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जो किसी वस्तु, क्रिया, गुण या भाव को व्यक्त करता है, भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यानी कि सार्थक शब्द क्या होता है? वो चीज, वो कोई शब्द, कोई वस्तु हो या फिर कोई क्रिया, उसके सार्थक भाव को बताता है, यानी उसको व्यक्त करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। आपको अगर परीक्षा पूछा तो आप इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा दर्शा दीजिएगा ना, इतना छोटा सा ही, तो आपको एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे, और अगला जो आपको क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा अगर कम भी रहेगा तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देंगे, ताकि उनको पता है कि बच्चा जो पढ़ लिख करके आया है, अच्छे से पढ़ाई किया है और यहाँ पे लिखा हो तो इसका जो मेहनत है वो बाव नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो नंबर आपको देने का काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, आप लोग इतना बढ़ा के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वही का आप जैसे में क्या है, जैसे में खाना है, पानी है, रोटी है, चाय है, उल्टा है, आप कह सकते हैं मक्का कह सकते हैं, साइकिल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, खाना का इसके कुछ अर्थ निकला, हम लोग खाना को खाते हैं, लेकिन भाई खाना उना अगर हम कहें तो क्या इसके साथ में जो एक आता है निरर्थक शब्द, खाना उना, पानी उनी, उल्टा पुल्टा, चाय वाय, हवा हुआ, साइकिल वाइकिल, हम लोग कहते हैं ना, इसी चीज को क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। और यहाँ जो आपको साफ सब जिसका अर्थ स्पष्ट होता है वो आपका सार्थक होता है। चलिए निरर्थक को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। निरर्थक शब्द क्या कर रहा है, यहाँ पे आइए, निरर्थक वे शब्द है, निरर्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकलता है। यानी कि कहने का हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, निरर्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। क्या कहलाता है? तो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात ये शब्द अर्थहीन होते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा दर्शा दिए आगे, कहने का मतलब फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। निरर्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकलता है, अर्थात ये शब्द अर्थहीन होता है। यानी कि जैसे हम बोले पानी वानी, तो पानी का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन पानी के तो वानी आ रहा है, उसका अर्थ नहीं निकल रहा है। उल्टा, उल्टा का तो अर्थ निकल रहा है, उल्टा हम लोग क्या बोलते, उल्टा पुल्टा, तो उल्टा के साथ अगर पुल्टा जो शब्द निकल रहा है, क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है? उसका कोई अर्थ नहीं होता है। खाना पीना, खाना पीना का भी निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, सार्थक हो गया। वहीं पे हम कह दे पानी उनी, तो पानी के साथ उनी का निकला, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। हवा हुआ, हवा का अर्थ तो है लेकिन उबा का कोई अर्थ नहीं है, तो वही है सार्थक और निरर्थक में अंतर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समझ गए आप, अर्थात ये शब्द अर्थहीन होते हैं। आगे ही देखते हैं, जैसे में क्या है, जैसे ऊना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाना लिखा हुआ है, तो खाना ऊना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, खाना, खाना के साथ क्या लिखते हैं, ऊना लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, खाना ऊना है ना, तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया आपका, ये सार्थक हो गया। क्या हो गया? सार्थक हो गया। और क्या हुआ है, ये निरर्थक हो गया। क्या हो गया, ये निरर्थक हो गया। अब समझ में आ गया, खाना ये क्या हो गया, सार्थक हो गया, और इसके साथ जो ऊना हम लोग बोलते तो आता है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका निरर्थक हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या वाणी दिया गया, क्या दिया गया, पानी। यहाँ ऊपर सार्थक में पानी दिया गया है, हम इसी चीज को नीचे तुरंत जस्ट लिखे हैं ताकि उसके हिसाब से आपको ये समझ में आ जाए। तो पानी यहाँ पे लिखा है, तो पानी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पानी, पानी के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, तो पानी के साथ हम लोग वाणी बोलते हैं, पानी वानी या फिर पानी उनी भी बोलते हैं। ठीक है, पानी का शब्द। तो यहाँ जो पानी है, ध्यान दीजिएगा, ये पानी क्या है, ये सार्थक है, इसका कोई अर्थ है, इसका अर्थ निकलता है। और यहाँ वाणी क्या है, ये निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरीके से आप लोग को समझना है कि सार्थक और निरर्थक में अंतर क्या होता है। तो नेक्स्ट आता है ऊटी। हम लोग कहते हैं ना, कुछ घर जाते हैं मांगते हैं खाना, कुछ रोटी उटी है, इन रोटी के साथ हम लोग ऊटी, यानी सार्थक शब्द के साथ हम लोग निरर्थक शब्द का प्रयोग अधिकतर जगह करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता होगा निरर्थक शब्द होता क्या है, तो आज आप यहाँ समझ जाएंगे किस तरीके से होता है या फिर क्या होता है। तो समझ गया। नेक्स्ट आपका वाय, वाय जो लिखा हुआ है यहाँ पे चाय के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, चाय वाय जो होता है ना,
चाय वाय, चाय के लिए हम लिखे यहाँ पे चाय वाय, यहाँ पे चाय जैसे हम लोग लिखते हैं, चाय लिखते हैं और इसी में वाय लिखते हैं, चाय वाय भी कस चाय भी। ये चाय आपका क्या हो गया, ये आपका सार्थक हो गया, और ये वाय क्या हुआ, निरर्थक हो गया। तो इस तरीके से आपको सार्थक और निरर्थक में अंतर को समझना है। नीचे पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपको ये सब चीज जरूर आ जाएगा। तो चलिए इतना समझ गया। अब यहाँ पर सेम चीज क्या उल्टा है, इसके साथ उल्टा हम लोग कहते हैं नहीं, काम सारा उल्टा पुल्टा हो गया, तो उल्टा के साथ यहाँ पे उल्टा लगाते हैं, यानी कि इसका कोई जो है अर्थ नहीं निकलता है। तो समझ गया कि सार्थक और निरर्थक क्या होता है। सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, निरर्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता या फिर नहीं होता है, अर्थात ये अर्थहीन होते हैं। चलिए इतना समझ गए। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा क्या है, तो पहला हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे अर्थ के आधार पर, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे रचना के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब कहेंगे सब दूसरा क्यों नहीं पढ़ाया, उसके पढ़ाएंगे, पहले जो चीज हम लोग का टॉपिक जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको पढ़ते हैं। अब दूसरा क्या आ रहा है हमको, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको 5 भेद भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है, 4 है। हमें नहीं कह रहा है कि 4 ही है, 5 भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना हमको कितना है, 4 को, तो हम लोग 4 को ही लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है और चौथा विदेशज है। तो इतना चीज हम लोग आज कवर करेंगे, और जो बाकी जो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नीचे जो है जगह नहीं बचा है तो हम नहीं लिख पाए, जितना हो सके ना पे हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाए। तो चलिए उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 1 से 2 आप देखेंगे बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम जाते जाते आपको बता दें कि आप अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान मांगने से कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको किसी तरीके का दिक्कत नहीं हो और आपका रिजल्ट आए अच्छा, तो लोगों को लगे। एकदम शांत होकर पढ़िए, लोगों को दिखा कर मत पढ़िए, एकदम शांत होकर पढ़िए, ताकि लोगों को लगे कभी पढ़ाई नहीं, ये पास कैसे कर गया, लेकिन आप पढ़ रहे हो, आप ही को पता होना चाहिए। तो चलिए जाते जाते हम कहते हैं कि अगर इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ और भी लोग इस वीडियो को देखें और उनको मोटिवेशन मिले और वो भी परीक्षा को अच्छे तरीके से पास करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।